बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिप्रोडक्शन इन एल्जी है। एल्जी रिप्रोड्यूस करते हैं तीन तरह से, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। अंडर फेवरेबल कंडीशंस वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ये प्रोड्यूस करते हैं एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो फर्स्ट हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसी कंडीशन जिसमें प्लांट बॉडी का पार्ट जो है वो सेपरेट आउट हो जाए और सेपरेट आउट होने के बाद नया प्लांट बना दे, तो ये कंडीशन कहलाएगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या बडिंग के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट कहते हैं हम पार्ट्स को या स्मॉल पार्ट्स को। तो जब भी पेरेंट प्लांट बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाए, टूट जाए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स या पार्ट्स में, तो हर एक फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप होकर नया प्लांट बना दे, तो ये कंडीशन कहलाती है फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि है स्पाइरोजाइरा में। और बडिंग के आउटग्रोथ निकल आए, एक बड डेवलप हो जाए पेरेंट प्लांट पर, और ये बड जो है वो फिर डिटैच होके सेपरेट होके नया प्लांट बना दे, तो बडिंग कहलाता है, जैसा कि वो केरिया में बर्ड्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशंस में होती हैं, जिसके नतीजे में जो एल्जी हैं वो डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं ये डिफरेंट काइंड्स के उनमें हो सकते हैं, ये जूओस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, हैप्लोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, अकाइनेट्स और पाल्मेला स्टेज एट्सेट्रा। तो जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें फर्स्ट वन तो कहलाते हैं जूओस्पोर्स। जूओस्पोर्स ये होते हैं मोटाइल स्पोर्स, मूव कर सकते हैं। चूँकि इनमें फ्लैजेला या सीलिया लाइक कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद होता है, इसी वजह से हम इन्हें जूओस्पोर्स कहते हैं। और ये प्रोड्यूस होते हैं जिस ऑर्गन में, दैट इज़ कॉल्ड एज जूओस्पोरेंजियम। ऐसे ही एप्लानोस्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट हों, उन्हें हमने कहना है एप्लानोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स, अगर एप्लानोस्पोर्स जो हैं वो अपने गिर्द थिक वॉल बना लें, तो तब हम ऐसे स्पोर्स को कहते हैं हिप्नोस्पोर्स। अकाइनेट्स, अगर वेजिटेटिव सेल जो हैं या पेरेंट वॉल ऑफ द वेजिटेटिव सेल अगर थिक होकर स्पोर के तौर पर एक्ट करे, तो उन्हें ही हमने कहना है अकाइनेट्स। इसी तरह से पाल्मेला स्टेज है जो कि यूजुअली डेवलप हो जाती है क्लेमेडोमोनास में। तो स्पोर्स जो हैं वो एम्बेड रहते हैं म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में के एक चिपचिपे से मादे में, और उससे बाहर नहीं आते और लिबरेट नहीं होते। तो ये एक एल्गल एल्जी जो है पाल्मेला जैसा हमें लगता है, तो इसी वजह से ये स्टेज कहलाती है पाल्मेला स्टेज, जो कि क्लेमेडोमोनास में होता है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के स्पोर्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्जी में वो होती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, और ये इस कंडीशन में प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं ये जिन ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हमने कहना है गैमीटेंजिया। और गैमिट्स ऐसे सेल्स हैं जिनका अल्टीमेट काम ही है कि वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे के साथ फ्यूज़ ज़रूर होंगे, और फ्यूजन के बाद एक नया सेल बनाएंगे डिप्लॉइड, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट जो है वो समटाइम्स अपने गिर्द थिक वॉल डेवलप करके जाइगोस्पोर भी बना लेता है, और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये जाइगोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा। तो गैमिट्स की मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, उनकी फॉर्म स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन तरह की हैं, जिनमें एक है आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और ओवोगैमी। तो आइसोगैमी है, आइसोगैमी ऐसी कंडीशन है जिसमें गैमिट्स जो हैं वो होते हैं सिमिलर साइज़ के और फॉर्म के। आइसो मीन्स सेम और गैमी मीन्स फ्यूजन। तो इनमें दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स साइज़ शेप के लिहाज से एक जैसे होते हैं, और दोनों ही मोटाइल होते हैं, दोनों ही फ्लैजिलेटेड होते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ हम देखते हैं। एन आइसोगैमी, एन मीन्स डिफरेंट, कि बिल्कुल सेम नहीं है दोनों गैमेट्स। तो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट
इस लिहाज से कि साइज़ डिफरेंट होते हैं इनके, दोनों होते ही मोटाइल हैं, मेल गैमीट भी मोटाइल हैं, फीमेल गैमीट भी मोटाइल हैं, लेकिन स्मॉलर जो गैमीट है दैट इज़ द मेल गैमीट, जबकि लार्जर जो है वो फीमेल गैमीट होता है। दोनों मिलते हैं एक दूसरे के साथ और मिल के जाइगोट और जाइगोस्पोर जो है वो फॉर्म कर देते हैं। ओगैमी ज़्यादा एडवांस टाइप की है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ना सिर्फ फॉर्म, स्ट्रक्चर, साइज़, बिहेवियर सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं दो गैमीट्स की। तो स्मॉलर गैमीट्स जो हैं वो मोटाइल भी होते हैं, उन्हें हम मेल गैमीट्स या एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल ऑर्गन में जिसका नाम है एंथ्रीडिया। इसी तरह से जो लार्जर हैं और नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं उन्हें हम एग कहते हैं या वो स्फीयर कहते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं जिस ऑर्गन में दैट इज़ द ओवोगोनियम। मेल गैमीट्स चूँकि मोटाइल भी हैं वो मूव कर सकते हैं, तो वो मूव करके स्विम करके वाटर में वो एंटर होते हैं ओवोगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, जहाँ पर वो जाइगोट बनाते हैं उस वक्त जब वो एग या वो स्फीयर के साथ करेंगे फ्यूज़, और फिर ये अपने गिर्द थिक वॉल बना के वो डेवलप हो जाते हैं इनटू द oospore। तो जाइगोट जब थिक वॉल बना लेगा तब हमने उसे कहना है oospore। तो ये 3 तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है एल्गी में, जो कि डिपेंड कर रही है उनके गैमीट्स के बिहेवियर, शेप और साइज़ पर। तो आइसोगैमी जिसमें दोनों गैमीट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, एनाइसोगैमी जिसमें दोनों मोटाइल तो होते हैं मेल और फीमेल, लेकिन फीमेल गैमीट्स जो हैं वो लार्जर होते हैं साइज़ के लिहाज से। वो गैमी ऐसी जिनमें दोनों गैमीट्स जो हैं वो मोटेलिटी के लिहाज से भी और साइज़ के लिहाज से भी एक दूसरे से डिफरेंट है, कि फीमेल गैमीट ना सिर्फ लार्जर होते हैं बल्कि नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि मेल गैमीट्स जो हैं वो स्मॉलर भी होते हैं और मोटाइल भी होते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी।